हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे। आज एक नई वीडियो, हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ये लास्ट वीडियो होगी फर्स्ट चैप्टर की, जो हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद इस वीडियो के आपको नोट्स जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। जितने भी नोट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, हॉट्स मिलेंगे, तो सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप फटाफट से ज्वाइन हो जाए। नंबर है 9877043033। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, आप ज्वाइन हो जाएं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहेंगे जब तक है जान। विल ऑलवेज विद यू। आपने सिंपली करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, राइट। जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले साथ के साथ जो है वो मिलता रहेगा, राइट। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक है, दिस इज लास्ट टॉपिक। मैंने आपको कल बताया था कि एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 3 अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती है। मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट वो सिलेबस में नहीं है, आपने पढ़ना नहीं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो भी कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है उनको यूज कौन करता है। देखो सिंपल, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग इनिशियल वीडियोस में कि एक कंपनी जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या है, एम क्या है, ठीक है। देखो हर एक चीज जो है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको, कोई ना कोई एम है ना कि मैंने अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है। कनेक्टेड रहेंगे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन पीरियड। अदरवाइज भी, ठीक है, जो बच्चे ट्यूशन की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा एम ये है। तो अकाउंटिंग अगर हम बनाते हैं उसके पीछे एम है कि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितना भी डाटा है हमारा, उस डाटा को यूज कौन करेगा, ठीक है। तो उसके 2 यूजर्स हैं मेनली। फर्स्ट इंटरनल यूजर्स, सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो हैं वो लोग जो कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं लेकिन वो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग जो कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज तो करते हैं लेकिन कंपनी के अंदर से नहीं, कंपनी के बाहर से। अब वो कौन कौन से लोग हैं, फटाफट से इस टॉपिक को करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने ये समझना है कि ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आपने समझना है। अब सबसे पहले हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले टर्म आती है ऑनर्स। नंबर 1 इंटरनल यूजर्स, ऑनर्स। अब ऑनर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक। अब कंपनी के जो मालिक हैं वो कंपनी की इंफॉर्मेशन क्यों यूज करेंगे, सिंपली कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनको कंपनी की इंफॉर्मेशन इसीलिए चाहिए। देखो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने के पीछे मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब कितना प्रॉफिट मैंने अर्न किया है ये कंपनी को पता चलेगा जब कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाएगी, जिसको आप लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब कंपनी के ओनर्स को पता होना चाहिए कि जितना हमने टारगेट सेट किया है, मान लो कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कंपनी 10% प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, सबसे पहला टारगेट ही, ठीक है। तो वो पता कैसे चलेगा, पता चलेगा साल के एंड में, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं 31 मार्च को, ठीक है। तो 31 मार्च को जब बिजनेसमैन चेक करेगा इंफॉर्मेशन को, तो उसको पता चलेगा ऑनर को कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या जो मैंने टारगेट सेट किया था मेरा प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहला यूजर होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ऑनर। ये ऑनर जो है ये भी चेक करता है कि क्या जो हमने टारगेट सेट किए हैं या जो भी हमने गोल्स बनाए हैं, क्या वो गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो रहे हैं कि नहीं। अगर तो हो रहे हैं तो ये 10% जो हमने टारगेट बनाया है 10 का 15% अचीव करेगा वो, अगर सारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है। अगर सारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो रहा, इन दैट केस देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। नंबर 2 मैनेजर्स। अब कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, है ना, जो सीनियर पोस्ट, सीनियर अथॉरिटीज जो है वो बिजनेस में सीनियर पोजीशंस होल्ड करती हैं, उनको बोलते हैं मैनेजर्स, राइट। तो अब जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड इसीलिए होते हैं बिकॉज उन्होंने सारा कुछ मैनेज करना है, ठीक है। क्योंकि देखो फाइनेंस एक ऐसी आइटम है या एक ऐसी टर्म है या एक ऐसा सोर्स है जो बिल्कुल लिमिटेड है। ये तो है नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, अनलिमिटेड है, ठीक है, पेड़ पे चढ़े पैसे तोड़ के नीचे ले आए, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
तो ये मैनेजर्स ने चेक करना कि जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं क्या हमारा जो प्लान है या हमारे जो फंड्स हैं उसी तरीके से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तभी मैं बात करता हूं हमेशा किस चीज की, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दो चीजें आपने याद रखनी है, एक तो इफेक्टिवनेस कि काम को आपने इफेक्टिव तरीके से करना है, दूसरा एफिशिएंसी के साथ मतलब लेस रिसोर्सेज में ही ज्यादा आउटपुट जो है वो निकालेंगे। सो मैनेजर्स जो है वो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं इंटर्न। नंबर 3 है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को तो आपको पता ही है, देखो जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अभी, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज घर पे बैठे हैं, तो कंपनीज क्या उन्हें सैलरी देगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि क्या कंपनी उन्हें सैलरी देगी? ठीक है, तो कंपनी बोलेगी यार 3 महीने तो हमारा लॉकडाउन रहा, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमने सेल नहीं की, कुछ नहीं किया, तो आपको सैलरीज कहां से दे दे, है ना। सो पॉइंट इज कि अगर कंपनी 10% प्रॉफिट का टारगेट लेके चल रही है और अगर प्रॉफिट जो है 20% कंपनी अचीव कर लेती है तो उसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? एम्प्लॉयज को भी होगा। सो इसीलिए कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो कंपनी की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट इसीलिए दिखाते हैं जस्ट बिकॉज कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? एम्प्लॉयज को, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो एम्प्लॉयज भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? जो कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज तो करते हैं लेकिन वो कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर यूज करते हैं, मतलब जो पब्लिश हो जाती है उसके बाद वो लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा इन्वेस्टर्स। देखो सिंपल ही चीज है, अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं कैनन की कंपनी चला रहा हूँ, कैनन जो है वो मेरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल। अब कैनन कंपनी ने शेयर इशू कर दिए मार्केट में, ठीक है, क्या वो शेयर्स जो हैं, जो लोग परचेज कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इतना भी हक नहीं है कि वो हमारे कंपनी के रिकॉर्ड चेक कर सकें? बिल्कुल हक है, वो हमारे कंपनी के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाया है तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि उस पर्सन का पैसा हमने सही जगह पे लगाना। तो जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी क्या हमारा पैसा सही तरीके से यूज कर रही है कि नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स करते हैं, तो चेक करोगे ना आप, या करते होंगे वो टाइम टू टाइम कि क्या जो मेरी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करी है वो डबल हुई है, ट्रिपल हुई है या क्वाड्रपल हुई है कि नहीं हुई। बिकॉज हम जब प्रॉफिट मतलब बिजनेस में किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैंने उस इन्वेस्टमेंट को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मल्टीपल करना है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। सो इन्वेस्टर्स इसीलिए कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी रखते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ये देखना होता है कि कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है, कंपनी कमाएगी, अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? इन्वेस्टर को, राइट। नंबर 2 लेंडर्स। लेंडर्स और इन्वेस्टर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर्स के थ्रू कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लेंडर्स जो होते हैं वो बैंक जो होते हैं वैसे या डिवेंचर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू कंपनी को डायरेक्ट पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम इन्वेस्टर्स की तरह है कि क्या जिस कंपनी ने हमारे से लोन लिया हुआ है क्या वो हमारे पास जो भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, वो तो चार्ज है ना प्रॉफिट के अगेंस्ट, सारा कुछ बताऊंगा लेटर ऑन, हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है प्रिंसिपल चाहे ना आए, वैसे तो प्रिंसिपल भी आए, लेकिन जो बैंक्स होते हैं ना उनको ज्यादा प्रिंसिपल से प्यारा क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है। सो लैंडर्स जो हैं सबसे पहले वो चेक करते हैं कंपनी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कि क्या ये कंपनी हमारे को इंटरेस्ट पे करने के लिए केपेबल है कि नहीं। अब अपने पेरेंट्स से पूछना है, आपको भी पता होगा कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हो ना वो आपकी स्टेटमेंट मंगाते हैं बैंक की। अब बैंक की स्टेटमेंट का बैंक वालों ने क्या करना है जिससे आप लोन ले रहे हो? वो सिर्फ इतना से चेक करने के लिए होता है कि जब कभी भी आप मतलब जो भी पासबुक है आपकी वो सारा कुछ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, आपके बैंक में एंट्रीज चल रही हैं अगर, तो इसका मतलब कि आप लोन पे करने के लिए कैपेबल हो फ्यूचर में। सो लैंडर्स जो है इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कस्टमर्स। आप सब कस्टमर्स हो, मैं भी कस्टमर हूं, ठीक है। अब मैंने कैमरा लिया कैनन का, ठीक है, 40,000 का कैमरा। अब 40,000 का जब कैमरा मैंने परचेज किया, जब मैंने 40,000 खर्चने लगा तो एक बार तो दिल दहल गया ना कि 40,000 रुपये इकट्ठा रहेगा। उसके बाद 40,000 तो खर्च कर दिया, लेकिन 40,000 खर्च करने से पहले जो है बहुत सारी रिसर्च की कि क्या कंपनी अगर 40,000 रुपये चार्ज कर रही है तो क्या वो 40,000 की मेरे को वर्थ दे रही है कि नहीं दे रही।
मतलब 40,000 का अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, मेरे को उसकी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। कहीं ये तो नहीं कि कंपनी में से 40,000 ले रही है और मेरे को वैल्यू दे रही है सिर्फ 20,000 की। मतलब यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, 50%। तो 50% अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आती है ना, इट इज अ साइन ऑफ वी कैन से कंपनी जो है वो शक के घेरे में आ जाती है। राइट होगी, ठीक है। सो कस्टमर्स इसीलिए कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि क्या कंपनी हमारे से ज्यादा तो नहीं चार्ज कर रही। कि अगर कंपनी 40,000 का कैमरा बोल रही है तो क्या 40,000 का इसमें मटेरियल लगा है कि नहीं, राइट। कंपनी 10% प्रॉफिट कमाए, 15 कमाए, 20 कमाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कंपनी 40% प्रॉफिट कमा रही है, 50% प्रॉफिट कमा रही है, तो उस केस में कंपनी जो है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में आ जाती है। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। देखो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं तो मैं रॉ मटेरियल तो किसी से परचेज करूंगा, तो जहां से मैं परचेज कर रहा हूं रॉ मटेरियल वो मेरे क्या हो गए, सप्लायर्स। अब वो मेरे को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उधार पे, ठीक है। तो अब वो मेरे को उधार पे अगर सामान प्रोवाइड करेंगे तो उनको भी तो इंटरेस्ट होगा ना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में कि क्या ये बंदा कल को हमारे पैसे रिटर्न करने में केपेबल है या नहीं, ठीक है। सो सप्लायर्स भी इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं। जनरल पब्लिक में मेरे जैसे आप जैसे सारे लोग आ जाते हैं जिनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट होता है कि कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस कंपनी की एग्जांपल लेता हूँ। मुकेश अंबानी जो है बहुत बड़े घर में रहता है, 15-20 हजार करोड़ की उसकी बंगलों की अमाउंट है, ठीक है। तो अब 15-20 हजार करोड़ बंगलों की अमाउंट है, एक पर्सन 15-20 हजार करोड़ के बंगले में रह रहा है, तो मेरे जैसे पर्सन को या आप जैसे पर्सन को थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि यार करता क्या है, देखते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। या इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। ये जनरल पब्लिक जो है एक टेंडेंसी है कि जनरल पब्लिक भी जो है इसमें इंटरेस्ट जो है वो दिखाते हैं, सॉरी, ठीक है जी। देन 6th नंबर पे आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, वो तो सबसे ज्यादा ही दिखाती है। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, सरकार को ज्यादा प्रॉफिट फायदा होगा क्योंकि टैक्स ज्यादा मिलेगा उनको। कंपनी कम प्रॉफिट कमाएगी तो उनको कम फायदा होगा। कई बार क्या होता है ना, आपको सिंपल पता है कि एक बिजनेसमैन जो है वो